ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ईआर मॉडल। ठीक है, तो ईआर मॉडल मतलब क्या हो गया कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लैंग्वेजेस, डेटाबेस के अंदर जो भी लैंग्वेजेस यूज हो रही है वो और स्कीमा पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मतलब ईआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उसके अंदर डेटाबेस बनाओगे तो डेटाबेस में कौन सी फील्ड आएगी, वो किस तरीके से होगी, उसका नाम क्या होगा, उस टेबल का रिलेशन दूसरे टेबल के साथ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो सब आपको क्या करना है कि पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार रेडी करना होता है, फिर क्लाइंट को देना होता है ताकि उसको पता चलेगी कि इसका रिलेशन इसके साथ है, क्योंकि क्लाइंट को तो क्या डेटाबेस है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है डेटा, तो वो कुछ उसको पता नहीं होता। तो ईआर डायग्राम जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, मतलब आपके कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर में आप होगे, तो आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा कि उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगा उसके बाद ही आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर होती है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने की। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो डायग्राम बनाते हो, डायग्राम कैसे बनता है, उसके अंदर क्या फील्ड होती है, कौन सी फील्ड होती है, किस तरीके से आप लिख सकते हो, किस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, तो वो सारी प्रोसीजर इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले। और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी भी कॉलेज के अंदर जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ईआर डायग्राम तो होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए तो हम इस लेक्चर का जो हमें डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो एंटिटी और रिलेशनशिप ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एंटिटी मतलब क्या हो गया कि वन टाइप ऑफ एक ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब रियल लाइफ में जो भी चीज आप देख रहे हो, ठीक है, वो एक एंटिटी है, मतलब में एक ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या बनाना है आपको किसी टेबल के साथ, ठीक है, तो वो इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इट इज अ हाई लेवल डेटा मॉडल। हाई लेवल मतलब क्या हो गया कि बहुत ही इफेक्टिव है, मतलब इसके अंदर जो भी आप प्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, वो सारा डायरेक्टली क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट में होता है, इसलिए उसको हाई लेवल दिया गया है। फिर दिस मॉडल इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप फॉर स्पेसिफाई सिस्टम। किस सिस्टम के साथ रिलेशनशिप बनाना है और उसके अंदर जो भी डेटा है उसके उस एलिमेंट को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट डेवलप्स कॉन्सेप्चुअल डिजाइन फॉर द डेटाबेस, मतलब जो अभी आप डेटाबेस बना रहे हो उसका एक लेआउट होता है। ठीक है, तो लेआउट मतलब किस फॉर्म में होता है? कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिक के फॉर्म में होता है कि आप ऐसा बनाओगे ऐसा बनाओगे, अभी बनाया नहीं है पर आपको बनाना है। ठीक है, तो उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे आप उसको बनाओगे, तो ये उस लेवल का कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होगी। इट इज ऑल्सो डेवलप अ वेरी सिंपल एंड इजी डिजाइन व्यू ऑफ डेटा, मतलब जो भी आप डिजाइन करते हो उसको आप इजी तरीके से व्यू भी कर सकते हो। जो भी आपका डेटा है उसको डेटा को व्यू करने के लिए एक सिंपल मेथड है ईआर मॉडल। फिर उसके बाद है ईआर मॉडलिंग। इन ईआर मॉडलिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेड एज अ डायग्राम। जो भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको हम एक चित्र के रूप में, डायग्राम के फॉर्म में जो बनाते हैं, उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मतलब डेटाबेस के अंदर जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जो भी टेबल बनाओगे, उसको आपको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, उसे यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो यह डायग्राम पता चल गया क्या होता है। तो इट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा, जो भी एंटिटी रहेगी, उसको रिलेशन के फॉर्म में आपको बताना रहता है। ठीक है, और जो भी आपका डेटाबेस रहता है उसका एक डिजाइन व्यू क्रिएट किया जा सकता है किसकी मदद से? ईआर डायग्राम की मदद से। ठीक है, अब इसके अंदर डीपली हम पढ़ते हुए कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है भाई एंटिटी का ईआर मॉडल होता कैसे है। तो ईआर मॉडल देखो यहाँ पे हमने जो पिक्चर रखी है वैसे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है। तो इसके अंदर एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी। तो यहाँ पे देखो, सपोज वी हैव डिजाइन ऑफ डेटाबेस ऑफ स्कूल,
मतलब जो भी स्कूल का डेटाबेस है उसकी हमें डिजाइन दी हुई है। तो इन दिस डेटाबेस द स्टूडेंट विल बी एन एंटिटी, मतलब स्टूडेंट क्या है, बीच में जो हमें रेक्टेंगल फॉर्म में स्टूडेंट लिखा है वो क्या है हमारा वन टाइप ऑफ एंटिटी, मतलब ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ में जो भी चीज एग्जिस्टेंस करती है, मतलब किसी भी तरह की जगह रोकती है, तो उसे एंटिटी, जैसे कि हम है, स्टूडेंट है, कोई भी टेबल है, बेंच है, फोन है, तो वो चीज क्या होती है कि हमारे रियल लाइफ में एक जगह, एक स्पेस रोकती है। तो ठीक है, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उसका वो हाइट चेक कर सकते हैं, उसकी वेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होगी, इसके अंदर एंटिटी होगी, मतलब एक ऑब्जेक्ट। रियल लाइफ में जो भी आप देख रहे हो वन टाइप ऑफ एक ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाजू में जो स्टूडेंट लिखा है, तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आते हैं, मतलब नेम है, एड्रेस है, एज है, आईडी है, वो सारा क्या हो गया, उसकी एट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि हम कोई टेबल ले रहे हैं, तो टेबल के कलर क्या है, तो टेबल हो गया, तो वो टेबल हमारी एंटिटी हो गया। वो टेबल के साइज क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका टाइप क्या है, तो वो क्या हो गया, वन टाइप ऑफ उसकी एट्रीब्यूट्स हो गई। ठीक है, तो एड्रेस कैन बी अनदर एंटिटी विथ एट्रीब्यूट लाइक। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एड्रेस है, वो भी क्या होगी हमारी वन टाइप ऑफ एंटिटी, मतलब जिस चीज को हम इंटरनली मॉडिफाई कर सकते हैं उसे एंटिटी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस है, तो यहाँ पे एड्रेस क्या पे इक्लिप्स के अंदर राउंड ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो उसके अंदर भी एड्रेस में सिटी आ जाती है, स्ट्रीट आ जाती है, पिन कोड आ जाता है। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गई, एंटिटी। और उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए, सिटी, स्ट्रीट, नेम, पिन कोड, तो ये सारी क्या होगी उसकी एट्रीब्यूट्स। मतलब किसी भी चीज को इंटरनली आप डिफाइन कर सकते हो तो उसे एंटिटी बोला जा सकता है। ठीक है, और उसके जो स्ट्रक्चर, मतलब उसका जो नाम होता है, उसको हम इंटरनली फर्दर डिवाइन नहीं कर सकते। जैसे आईडी है, तो उसको मैं अब डिवाइड नहीं कर सकता, उसके आगे क्या है वो मुझे पता नहीं है, तो उसे एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया किसका, तो भाई ईआर मॉडल का। तो आपका ये वन टाइप ऑफ एक स्मॉल डायग्राम है ईआर डायग्राम का। ठीक है, तो उसके अंदर अब कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम, तो उसको तीन पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे एंटिटी, ठीक है, दूसरा पार्ट है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स, और थर्ड पार्ट है यहाँ पे रिलेशनशिप। ठीक है, तो एंटिटी के अंदर भी क्या आता है, एक और सब पार्ट है वीक एंटिटी, मतलब जिस चीज को आप बार बार बदल सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, उसे वीक एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई भी चीज फिक्स नहीं रहती। ठीक है, फिर है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर क्या रहता है कि भाई की एट्रीब्यूट है, तो जिसकी मदद से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये चीज है जो उसकी की है, मतलब एट्रीब्यूट के अंदर ये चीज एक की है जिसकी मदद से हम आगे नहीं जा सकते। फिर है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब जो हम की बनाते हैं वो दो तीन फील्ड को एक साथ मिला के बनाते हैं। फिर मल्टी वैल्यू, मतलब जिसके अंदर हम बहुत सारी सेम तरीके की वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे मल्टी वैल्यू कहते हैं। फिर यहाँ पे डिराइव एट्रीब्यूट है। डिराइव मतलब दूसरी कोई फील्ड में से उसको यहाँ पे लाते हैं, मतलब फील्ड को लाते हैं, तो उसे, या फिर डेटा को भी ला सकते हैं किसी और जगह से, तो उसे डिराइव एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर रिलेशनशिप, जबकि रिलेशनशिप मतलब क्या हो गया कि एक मॉडल होता है, उस मॉडल का दूसरे मॉडल के साथ किस तरीके से कनेक्शन है, तो उसको यहाँ पे चार फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो रिलेशन को भी अंदर भी वन टू वन, मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ एक ही रिलेशन है, तो उसे वन टू वन रिलेशन बोलते हैं। फिर वन टू मैनी, मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ बहुत सारी वैल्यू उसके अंदर होती है, तो उसे वन टू मैनी। फिर मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, इन सब को हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ईआर मॉडल के अंदर तीन चीज आ जाती है, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन। और उसके अंदर भी फर्दर पार्ट्स डिवाइड होते हैं। एंटिटी के अंदर आ जाता है वीक एंटिटी, एट्रीब्यूट के अंदर चार तरीके की एट्रीब्यूट्स है, और रिलेशन के अंदर भी चार तरीके के रिलेशनशिप दिए हुए। ठीक है, तो हम पहले जाते हैं एंटिटी की तरफ, फर्स्ट पार्ट। तो एंटिटी मैंने जैसे आपको बताया अभी कि एंटिटी एग्जैक्टली होता क्या है, तो एंटिटी में बी एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको अभी बोला कि एंटिटी जो होती है वो वन टाइप ऑफ एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, जैसे क्लास हो गया, पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गई, कोई वस्तु हो गई, तो सारी चीजें किसके अंदर आती है, एंटिटी के अंदर।
ठीक है, मतलब जो भी रियल लाइफ में आपको दिखाई दे रहा है वन टाइप ऑफ क्या है, एक एंटिटी है। उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग की भाषा में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और हमारे डेटाबेस के मतलब डीबीएमएस की भाषा में उसे एंटिटी बोलते हैं। ठीक है। In case in the ER diagram, the entity can be represent as a rectangle. एंटिटी को जब भी हमें डीबीएमएस के अंदर ईआर डायग्राम ने रिप्रेजेंट करना हो तो उसे रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं और ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एंटिटी रिलेशनशिप दिए हुए और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ, जैसे कि कंसीडर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वन टाइप ऑफ हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, तो मैनेजर आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। तो ये चार चीजें हो गई, तो चारे चार को क्या बोल सकते हैं हम, एंटिटी। क्योंकि मैनेजर है तो मैनेजर के अंदर मैनेजर का नाम, उसकी पोस्ट, उसकी सैलरी, ठीक है, वो किस जगह पर रहता है, उसका ईमेल आईडी, तो सारा कुछ आ गया। तो एंटिटी, मैनेजर एक एंटिटी हो गया और उसके जो मैंने अभी नाम लिए वो सारे उसके एट्रीब्यूट हो गए। तो सेम टू सेम प्रोडक्ट के अंदर भी होता है, प्रोडक्ट का नाम आ जाता है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, उसकी वेट क्या है, वो किस फॉर्म में है, तो वो क्या होगी, प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट। सेम टू सेम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एम्प्लॉय है वो क्या करता है, डिपार्टमेंट के लिए वर्क कर रहा है, मतलब वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो जो बीच में आपको ये रिलेशनशिप दिखाई दे रही है उसको आपको बीच में डिफाइन करना पड़ता है। किस तरह, जैसे कि मैनेजर है तो वो क्या करता है कि एम्प्लॉय को हैंडल करता है, मतलब मैनेज करता है। तो इसी के लिए मैनेजर होगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह मैं मैनेजर लिख सकता हूँ, और क्या यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको मैनेज। यहाँ पे क्या कर लिख सकता हूँ, वर्क्स फॉर की जगह में मैनेज लिख सकता हूँ, और डिपार्टमेंट की जगह आ जाएगा एम्प्लॉय। वैसे ही मैं प्रोडक्ट को एम्प्लॉय से भी जोड़ सकता हूँ। कैसे, तो कभी एम्प्लॉय यहाँ पे है तो सही, पर वो क्या बना रहा है, मेक्स, बीच में क्या आ जाएगा, वर्क की जगह मेक क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट बना रहा है ना वो, तो एम्प्लॉय मेक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगी, वो भी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया। तो रिलेशनशिप ऐसे आपको डिफाइन करनी होती है। ठीक है, और उसके अंदर भी एक फर्दर डिवाइड था, वीक एंटिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एंड वीक एन एंटिटी दैट डिपेंड ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड वीक एंटिटी। मतलब एक एंटिटी है, जैसे कि यहाँ पे लोन आपको दिखाया, वो किस पे डिपेंडेंट है, इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट ही नहीं होगा तो उसकी लोन होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बार बार बदलता भी रहता है, कभी फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वीक एंटिटी। मतलब जो भी चीज बार बार बदलती रहती है उसके अंदर की वैल्यू, उसे यहाँ पे वीक एंटिटी बोलते हैं। द वीक एंटिटी डजंट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ऑन। उसकी खुद की कोई एंट्री की नहीं होती, मतलब की एट्रीब्यूट उसका खुद का कुछ नहीं होता वीक एंटिटी का। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय डबल रेक्टेंगल। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट। तो आपको तीन चीज यहाँ पे पता चली, जो भी एंटिटी होगी उसे सिंगल रेक्टेंगल में बताया जाता है, उसके बीच में जो रिलेशन बनता है उसे स्क्वायर में लिखा जाता है, पर उसको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, और जो वीक एंटिटी है उसे डबल रेक्टेंगल में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एंटिटी के बारे में हमने पढ़ा। भाई एंटिटी क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, रिलेशन कैसे बनता है, वीक एंटिटी किसे बोलते हैं, ठीक है, और किसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीच में रिलेशन बनाना हो तो। फिर आ जाता है उसके बाद एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है तो उसके एट्रीब्यूट क्या क्या होगी, नेम हो गई, उसका ईमेल आईडी, उसका एड्रेस हो गया, उसकी सैलरी होगी, उसकी पोस्ट होगी, तो क्या होगी उसके एट्रीब्यूट। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, एट्रीब्यूट्स। The attribute is used to describe the property of entity. The attribute is used to describe the property of entity. मतलब entity किस तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है। तो एट्रीब्यूट के आधार पे आप उस एंटिटी को पहचान सकते हो, मतलब डिस्क्राइब कर सकते हो। तो एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आपको सिंबल कौन सा दिया है, इक्लिप्स। इक्लिप्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट, मतलब पूरा सर्कल नहीं है, इक्लिप्स है। ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ पे दिया, आईडी है, पे एज है, कॉन्टेक्ट नंबर, नेम। इट ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। किसके एट्रीब्यूट से, वो स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट से। तो आईडी, फोन नंबर, नेम और एज, वो सारे क्या हो गए यहाँ पे एट्रीब्यूट। स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या है, एंटिटी है। ठीक है,
तो अब नीचे आ रहे हैं तो उसके अंदर भी फर्दर 4 डिवाइडेड पार्ट है। जैसे मैंने बोला था की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। तो पहले हम जाते हैं की एट्रीब्यूट की तरफ। उसके अंदर की एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? तो की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटिटी। मतलब उसके अंदर जो आपका एंटिटी होगा उसके अंदर वो यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं आता, उसे की एट्रीब्यूट बोलते हैं। जैसे कि फोन नंबर है किसी स्टूडेंट का, तो उसने बदल दिया तो उसका नंबर यहाँ पे चेंज हो सकता है, मतलब किसी और ने वो नंबर ले लिया तो यहाँ पे डुप्लीकेट आ सकता है। मतलब फोन नंबर की डुप्लीकेट की परसेंटेज 10% हो तो गई, पर वो आ सकता है। सेम एज इट इज किसी स्टूडेंट की, दो स्टूडेंट की एज सेम हो सकती है, किसी दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, ठीक है, पर आईडी है वो ऑलवेज क्या रहती है? यूनिक। हम उसको डुप्लीकेट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जो यूनिक रहता है उसे यहाँ पे की एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? द की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय इलिप्सिस विद द टेक्स्ट अंडरलाइन। उसके अंदर क्या होगा? अंडरलाइन होगी, वो आपकी की एट्रीब्यूट होगी। उसके बाद आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। मतलब जिसकी मदद से आप बहुत सारी वैल्यू आपके पास पड़ी है उन सबको मिला के आप कोई एक वैल्यू बना रहे हो, उसे कंपोजिट मतलब बोलते हैं। मतलब बहुत सारा मिलके जो एक बनता है उसे कंपोजिट बोलते हैं। तो इसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, एट्रीब्यूट डेट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स। मतलब बहुत अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट से एक एट्रीब्यूट बनाया गया हो उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। The composite attribute is represented by ellipses and those ellipses are connected with a single ellipsis। मतलब यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो कभी भी मैं डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा डालूंगा, ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो तीनों को मिला के डालूंगा। मतलब मुझे तो एक ही चीज बनानी है हमारे टेबल के अंदर, कौन सी? नेम। पर यूजर को जब भी दिखाई देगी क्लाइंट को, तो वो उसको तीन चीजें दिखाई देगी। हमारे डेटाबेस में तो एक ही जाएगी, तो उसे नेम को क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे? कंपोजिट एट्रीब्यूट बोल सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू मतलब क्या हो गया कि जो चीज बार बार आती है उसे मल्टी वैल्यू बोल सकते हैं। तो एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो उसे यहाँ पे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कहा जाता है। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसे डबल राउंड्स, डबल ओवल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मल्टी वैल्यू। मतलब डबल ओवल से मदद से हम उसे पहचान सकते हैं कि वो मल्टी वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन नंबर। मतलब स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, तो उसे मल्टी वैल्यू यहाँ पे बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड attribute that can be derived from other attribute is known as a derived attribute। मतलब सॉरी, कोई एक एट्रीब्यूट हमारे पास है, ठीक है, उसको हम दूसरे एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पे लाते हैं। मतलब उसके आधार पे कोई नई वैल्यू हम बनाते हैं, तो उसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मतलब वो जो हमारा ओरिजिनल एट्रीब्यूट है उसके आधार पे हम उसकी एज डिफाइन करें। मतलब बर्थ डेट उसने डाली तो हमें उसकी एज कितनी वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिराइव एट्रीब्यूट। मतलब बर्थ डेट के आधार पे हम उसकी एज है वो जज कर रहे हैं, ठीक है, पता चल रहा है हमें उसका, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे डिराइव एट्रीब्यूट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? उसे सिंगल डॉट्स में, डैश लाइन में, डैश इलिप्स में प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया है, अ पर्सन एज चेंजेस ओवर अ टाइम एंड कैन बी डिराइव फ्रॉम द अनदर एट्रीब्यूट, ठीक है। अनदर एट्रीब्यूट के आधार पे हमें उसकी एज है वो जज करनी है, ठीक है। तो ये थे सारे हमारे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट चार तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिलेशन। तो रिलेशन भी हमारे पास कितने तरीके के हैं? चार तरीके के। तो रिलेशन मतलब क्या हो गया कि एक टेबल का कनेक्शन दूसरे टेबल के साथ किस तरीके से किया जाता है उसको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप is used to describe the relation between entity। दो एंटिटी के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है उसे यहाँ पे हमें डिफाइन करना है।
કંપનીનો વિડિયો. ઓકે ઓકે, પછી અંદર એ તો મૂકી દીધો ને. ને અંદર છે પોસ્ટ કરે ને ત્યાં એને સાઈડમાં છે ગેટ કરી નીચે બતાવે છે. પોસ્ટ કેવી રીતે કરવી ને એનો બતાવ મૂકી તો રહ્યો છે. ગેટ હેલ્પ એવું હશે કે એમાં એ અલગ કેવું છે આપણે ઇન્ડેક્સમાં બતાવે. તો એને ક્યાં સેટ કરીએ કે એ તો ત્યાં જ આવશે, બીજું તો કંઈ સેટ નથી. પોસ્ટ રાખીએ તો ગેટ હેલ્પની જગ્યાએ. हाँ अंदर जॉब છે અને એને ચેન્જ કરવી છે. હા ને આ બધી બતાવશે. ઓકે હા, અંદરનો વિડિયો લોગો નહીં હોય એટલે એને પ્રોપર જગ્યાએ નહીં મૂક્યો હોય, લોગોની અંદર ફોલ્ડર આવે ને એમાં નહીં મૂક્યો હોય એટલે ત્યાં આપણી ઇમેજ આપણું કંઈક બીજું મુકાઈ જાય તો ખાલી કરી નાખીએ એવું થાય. અત્યારે લોગો નથી થતો કંઈ નહીં, હું કરું છું. ओके, तो रिलेशनशिप, ठीक है, तो रिलेशनशिप के अंदर हमें देखना है कि इस एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के साथ कैसे हम रिलेशन बना सकते हैं. ठीक है, तो रिलेशनशिप ताकि हमें पता चल जाए कि टीचर है तो टीचर्स करवा क्या सकते हैं कि भी स्टूडेंट को टीच मतलब पढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट को भी यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, सिंगल स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं. तो ये वन टाइप ऑफ रिलेशन मेंटेन हो गया. ठीक है, तो दो एंटिटी के बीच में जो भी रिलेशनशिप बनती है वो किस तरीके की बनती है, तो उसको फर्दर डिवाइडेड किया जाता है चार टाइप्स के अंदर. तो रिलेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे डायबंड्स का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, उस किस तरीके की उसके बीच में रिलेशनशिप है. फिर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी यहाँ पे नीचे दी हुई है. तो वहाँ पे चार तरीके की रिलेशनशिप है. पहली रिलेशनशिप है यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप. तो वन टू वन रिलेशनशिप मतलब व्हेन ओनली वन इंस्टेंट मतलब कोई भी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ एक ही तरीके से एसोसिएटेड मतलब रिलेशन में हो तो उसे यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप किया कहा जाता है. और दूसरे एग्जांपल यहाँ पे आपको यहाँ पे भी दिया हुआ और एग्जांपल ये भी दिया हुआ है कि अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल. एट अ टाइम वन मेल के साथ ही वो मैरिड हो सकती है. ठीक है, मेल कैन के एंड मेल कैन मैरी टू वन फीमेल. और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई फ्लाइट है वो फ्लाइट एक सोर्स से चलेगी तो दूसरी जगह पे ही जाके रुकेगी. मतलब किसी एक प्लेस पे ही जाएगी, एक साथ दो प्लेस पे वो नहीं जा सकती. तो उसका क्या हो गया यहाँ पे, उसका भी वन टू वन रिलेशनशिप बन गया. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें मेंटेन करना होता है कि भी एक डेस्टिनेशन का दूसरे सोर्स के साथ एक ही तरीके से मेंटेन. उसको उल्टा भी पढ़ोगे तो भी डेस्टिनेशन से जब तक वो सोर्स पर पहुंचेगा तब भी उसका रिलेशनशिप तो वन टू वन का ही रहने वाला है. तो दोनों तरफ से आपको मेंटेन करना है. ठीक है, तभी आपकी वन टू वन रिलेशनशिप बनेगी. मतलब एक के साथ कोई एक व्यक्ति एसोसिएटेड या कोई थिंग या कोई ऑब्जेक्ट एक के साथ ही एसोसिएटेड हो तो उसे वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं. ये आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे हम टेबल होता है तो टेबल के अंदर दूसरे टेबल के साथ कैसे कनेक्टिविटी करवा सकते हैं. तो वो रिलेशन यहाँ पे मेंटेन होगा. आगे आगे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट में जाते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप. वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या हो गया, अभी किसी साइंटिस्ट का
किसी साइंटिस्ट ने बहुत सारे इन्वेंशन किए, तो मतलब एक ही साइंटिस्ट है और उसके साथ क्या है, बहुत सारे इन्वेंशन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। तो दूसरी उसको उल्टा भी करोगे, बहुत सारे इन्वेंशन किसी एक साइंटिस्ट ने की है, तो भी क्या हो गया, उसका मैनेज ही हो रहा है भाई, मैनी टू वन हो रहा है, और यहाँ से जाओ तो एक टू वन टू मैनी हो रहा है, मतलब ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है। मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि व्हेन only one instance of entity on the left and more than one instance of the entity on the right associate with the relationship, then it is known as a one to many relationship। मतलब ये भी आपको प्रॉपर करके दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड के अंदर एक ही रिलेशनशिप होना चाहिए और राइट साइड के अंदर मेनी, तो उसे वन टू मेनी रिलेशनशिप बोला जाता है। उसका एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मेनी इन्वेंशन बट इन्वेंशन इज डन बाय ओनली वन साइंटिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, तो इसे बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। उसके बाद आ जाता है कि मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो मैनी टू वन रिलेशनशिप मतलब क्या होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट है वो किसी एक कोर्स के अंदर एडमिशन करवा रहे हैं, मतलब एनरोल हो रहे हैं। ताकि कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज के अंदर भी ऐसा ही होता है कि किसी बीसीए के अंदर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है, उसने किसी एक कोर्स के अंदर ही, तो सबको पढ़ाना सेम ही हो गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि मैनी टू वन रिलेशनशिप होगी। और इसको भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने किसी एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है, तो ये भी मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपको दिया हुआ है कि व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑन अ लैब and one instance of an entity on the right associated with the relationship, then it is called many to one relationship। यहाँ पे student enroll for only one course but course can have many students, मतलब कोर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मतलब एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय ने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट वर्क किया हुआ है, मतलब बहुत सारे, उल्टा भी इसका आप कर सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट मेड बाय एम्प्लॉय डिफरेंट, मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वो किसी अकेले की मदद से तो बना नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की उसके अंदर जरूरत पड़ी होगी, तो यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन सकता है। तो इसको आप एक्सप्लेन यहाँ पे किया हो कि व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएटेड विथ रिलेशनशिप, देन इट इज नॉन एज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फिर उसके एग्जांपल में एम्प्लॉय कैन असाइन बाय मेनी प्रोजेक्ट, मतलब एम्प्लॉय को, बहुत सारे एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट के अंदर असाइन किया जाता है, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट को किसी बहुत सारे एम्प्लॉय के अंदर असाइन किया जाता है, मतलब ये भी आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था टॉपिक। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि जैसे ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कैसे बनाई जाती है, तो अभी हमने बनाया नहीं है, उसके अंदर जो जो चीज आ रही है उसके बारे में पढ़ा है। तो एंटिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ताकि आपको उसके बारे में और ज्यादा पता चले कि भाई ईआर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाना, उसका स्मॉल फॉर्म क्या बोलते हैं, उसको स्मॉल फॉर्म ईआर डायग्राम या ईआर मॉडल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस सब के बारे में हमने पढ़ा कैसे कैसे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था, इसको सही से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको उस टाइम पे कोई एरर या प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थैंक यू।